बांग्लादेश में आज कड़ी सुरक्षा के बीच संसदीय चुनाव और जनमत संग्रह के लिए मतदान चल रहा है। सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ और शाम 4:30 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। ये मतदान 299 निर्वाचन क्षेत्रों के 42,779 मतदान केंद्रों पर हो रहा है। शेरपुर 3 सीट पर एक उम्मीदवार की मृत्यु के कारण वहां मतदान स्थगित कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार 12 करोड़ 77 लाख मतदाता मतदान के पात्र हैं। संसदीय चुनाव के साथ साथ मतदाता प्रस्तावित जुलाई चार्टर के तहत प्रमुख संवैधानिक और संस्थागत सुधारों के लिए जनमत संग्रह भी हो रहा है। चुनाव के मद्देनजर लगभग 9,58,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और 90% से अधिक मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई है। पिछली सरकार को हटाने वाले आंदोलन के लगभग 18 महीने बाद हो रहा ये चुनाव बांग्लादेश के लोकतांत्रिक भविष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं आवामी लीग ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से देश को टूटने से बचाने की अपील की और चुनाव को दिखावा बताया है। पार्टी ने कहा कि ये सोची समझी कोशिश सिर्फ आवामी लीग को साइडलाइन करने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां भी शामिल नहीं हैं जो कट्टरपंथी सोच का विरोध करती हैं और एक उदार बांग्लादेश की वकालत करती हैं। दावा किया गया है कि आवामी लीग की राजनीतिक सोच से जुड़े लाखों मतदाताओं को जान से मारने की धमकियां, डर और सरकार की तरफ से हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ वोट डालने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये वोटर टर्न आउट बढ़ाने की एक सोची समझी साजिश है। आवामी लीग की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, इन दिखावटी चुनावों के माहौल में भीड़ का आतंक, जिसमें लिंचिंग और बेरहमी से टॉर्चर शामिल है, हावी रहा है। जेलें न सिर्फ आवामी लीग के सपोर्टर्स से भरी हुई हैं, बल्कि कई पत्रकारों, राइटर्स, एक्टिविस्ट और एंटी वॉर क्राइम कैंपेनर्स पर झूठे मर्डर चार्ज लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया है। आवामी लीग सरकार के हटने के बाद अल्पसंख्यकों की हालत पर पार्टी ने कहा, इस मजाकिया चुनाव से पहले लाखों अल्पसंख्यक खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। उन्हें आवामी लीग का सपोर्टर बताकर हत्या और हिंसा के लिए पूरी छूट दी गई है। महिलाएं, जो वोटर्स का आधा हिस्सा हैं, एक बुरे भविष्य का इंतजार कर रही हैं। और ढाका से हमारे साथ बांग्लादेश में हो रहे चुनाव पर और बात करने के लिए नवल संघ परमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवल, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, हालांकि आवामी लीग जिस तरह से इन चुनावों को एक तरह से कह रही है कि ये सिर्फ मुखौटा है लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, फिर भी बड़ी बात यह है कि अभी तक का वोटर टर्नआउट कैसा है, लोगों की भागीदारी कैसी है इस पूरे चुनाव में? जी, अभी देखा जाए तो सुबह 7:30 बजे से लेके अभी 2 बजे बांग्लादेश लोकल टाइम के हिसाब से, तो अभी 2.5 आवर 2.5 घंटे का मतदान प्रक्रिया बाकी है। ऑलमोस्ट 2/3 से ज़्यादा जो है वो हो चुका है मतदान। कुल मिला के देखा जाए तो अभी तक का जो मतदान है बाय एंड लार्ज शांतिपूर्ण रहा है और शुरू में वोटर टर्नआउट जो है लोगों का उत्साह कम था, लेकिन धीरे धीरे जो है लोगों की कतार जो है, वोटर की कतार महिला और पुरुष दोनों का दिख रहा है। एक बात सही है कि आवामी लीग पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पा रही है, उसके ऊपर बैन लगाया गया है आफ्टर यूनूस एडमिनिस्ट्रेशन ने शेख हसीना की पार्टी के ऊपर। तो उसको चल के एक बड़ी पार्टी जो आवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश की हिस्टोरिकली 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, उसको बैन करने से एक बड़ा हिस्सा जो है वोटर का वो कहीं ना कहीं वो इस चुनावी प्रक्रिया से दूर है और दूर भी था। लेकिन पिछले एक वीक के समय से देखा जाए तो कुछ कुछ जगह पे ऐसी घटनाएं बनी, तो जिसके चलते जो आवामी लीग के वोटर थे, अभी तक एक वीक तक पहले ऐसा था कि वो वोटिंग के लिए बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि शेख हसीना और उनके बेटे जो है जोय साजिद वाजिद, उन्होंने भी अपील की थी। तो लेकिन फिर भी जो है माइनॉरिटीज हो या आवामी लीग के सपोर्टर्स हो, वो लोग अराउंड 40% के आसपास लोग, जो ग्राउंड पे जानकारी मिल रही है, 30 से 40% आवामी लीग सपोर्टर जो है वो वोटिंग कर सकते हैं, ऐसा माहौल अभी दिख रहा है। और कुछ कुछ जिले में आवामी लीग के सपोर्टर्स ने
बीएनपी पार्टी को खुला समर्थन भी दिया है ग्रुप में। तो वो भी एक पिछले वीक का डेवलपमेंट है। तो ऐसे देखा जाए तो बांग्लादेश में चुनाव समावेशी होना, निष्पक्ष होना, फ्री एंड फेयर होना मुश्किल रहा है। पिछला चुनाव भी जैसे 2024 में चुनाव था, उसमें बीएनपी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया था, जो सबसे सेकंड बिगेस्ट पार्टी माना जाता है बांग्लादेश का। तो वैसे देखा जाए तो पिछला चुनाव भी समावेशी चुनाव नहीं कह सकते थे उसको। मैं उस चुनाव के दौरान भी यहाँ पे था। बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है, ऐसा कंट्री है जहाँ पे अगर केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम, इलेक्शन टाइम केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना मुश्किल है। अभी जो इलेक्शन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ जो पार्टी बिहाइंड द थ्रोन जमात इस्लामी फंडामेंटलिस्ट पार्टी जो है और उसका गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं स्टेट मशीनरी का उसका लाभ मिल रहा है, ऐसा काफी लोगों का मानना है। और जमात के फेवर सपोर्ट से ही यूनुस का जो एक 1.5 ईयर का जो शासन रहा, वो जमात और उसके अलाइड पार्टी के सपोर्ट से रहा है। और वैसे यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जमात को सपोर्ट कर रहा था। तो इस मामले में देखा जाए, इस सब पूरा कुल मिला के देखा जाए तो बांग्लादेश में ये चुनाव निष्पक्ष, फ्री, फेयर और इंक्लूसिव होना मुश्किल रहा है। फिर भी लोगों में एक डर का माहौल है, असलामती की जो भावना है उसको लेके एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, स्थिर सरकार की लोगों में एक प्रबल इच्छा है। क्योंकि अभी 1-1.5 साल से जिस तरीके से यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन पूरा फेल रहा है लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, इकोनॉमिक फ्रंट पे इन्फ्लेशन, प्राइस राइज या फिर जो करप्शन है उस मामले में तो हालत और खराब हुई है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो बेसिक चीज है, अगर कोई भी देश को आर्थिक मामले हो या कोई भी, उसमें टिके रहने के लिए अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर पुअर है तो देश आगे नहीं बढ़ सकता, देश जो है बद से बदतर स्थिति में ही जाएगा। तो वो ऐसी स्थिति को अगर देखा जाए तो ये वोटिंग हो रहा है, जिस तरीके से पीसफुली वोटिंग हुआ है अभी तक का, अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट आता है और सभी कोई भी जो गठबंधन है उसको क्लियर मैंडेट मिलता है, तो आने वाले समय में जवाबदेही फिक्स होगी। पब्लिक के मैंडेट से आया हुआ कैसा भी है, लेकिन एक मैंडेट है। अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास तो कोई मैंडेट ही नहीं है। वो तो लोगों को मतलब स्ट्रीट पे लोगों का हुजूम खड़ा करके सरकार सत्ता हथियाया है उन्होंने। तो ऐसे देखा जाए तो इलेक्टेड गवर्नमेंट होना बांग्लादेश का अभी लोगों का एक डिमांड है, और उसको लेके, उसको देखते हुए अभी जो वोटिंग जो हो रहा है तो उससे पता चल रहा है। जी नवल, चुनाव के साथ साथ जनमत संग्रह भी होना, इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि समावेशी चुनाव आज से पहले तक नहीं हुआ, कभी कोई पार्टी नहीं होती थी उसमें शामिल, बहिष्कार होता था उस पार्टी का या फिर उस पार्टी को हिस्सा नहीं दिया जाना चाहता था, आज आवामी लीग ऐसी स्थिति में है कि वो पार्टी आज इस चुनाव से बाहर है। ऐसे में अगर अभी तक शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है, मात्र 3.5 घंटे अब बाकी हैं वोटिंग के पूरे होने में, तो जनमत संग्रह और चुनाव दोनों एक साथ कराने के पीछे की मंशा क्या? देखिए, अभी 2.5 आवर्स ही बचे हैं और जनमत संग्रह जो है वो एक यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा चाल है। और उनका ये रवैया है कि जनमत संग्रह के बहाने देश में माहौल बनाया जाए, आपको बोलना है केवल हाँ या ना। उसमें जो जनमत संग्रह है उसमें 47 मुद्दे हैं जिसके ऊपर आपको अलग अलग राय नहीं रखनी है, आपको क्लब करके दिया है, या तो हाँ बोलो या ना बोलो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में लोगों में, वोटर्स में काफी जो है शंका कुशंका है, और उनको जो है एक तरीके से देखा जाए तो कंफ्यूजन का माहौल बना हुआ है। लेकिन उसी का लाभ यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहता था, और उनका पूरा मशीनरी, स्टेट मशीनरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से लेके सब लोग उसको बढ़ चढ़ के हाँ के पक्ष में वोटिंग कराने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। लेकिन पिछले हफ्ते एक इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्टिव जारी किया कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो वोटिंग कराने के लिए बोल सकता है, लेकिन पर्टिकुलर फैशन में वोटिंग के लिए नहीं बोल सकता है। तो वो एक उसकी वजह से देखा जाए तो ये जो जनमत संग्रह है यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन का, उनका कहीं ना कहीं ये इरादा है कि अगर जनमत संग्रह में हाँ वोट अगर जीतता है तो फिर वो कंडीशन डालेंगे कि देखो, लोगों की राय ये है कि बांग्लादेश में रिफॉर्म हो, कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाए, या जो भी है बड़े पैमाने पे रिफॉर्म्स की जरूरत है, वो बात आगे करके कहीं ना कहीं उनकी मंशा ये है कि आने वाले 6 महीने तक, 180 दिन तक, उनके काफी एडवाइजर ने पब्लिकली बोला है कि अगले 180 डेज तक
जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माना जाएगा और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यूनुस और उनके सपोर्टर जो फंडामेंटलिस्ट पार्टी है उनका कहीं ना कहीं ये मानना है कि फिशिंग इन द ट्रबल वाटर, ट्रबल क्रिएट किया जाए ताकि उसका लाभ उनको मिले। क्योंकि अगर वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो जो पार्टी को यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है उनका 8-10% से ज्यादा वोटिंग बेस नहीं है। लेकिन अवामी लीग कंटेस्ट नहीं कर रही है और स्टेट मशीनरी का जो साथ मिल रहा है उसको लेके कहीं ना कहीं वो ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है जनमत संग्रह के वजह से साथ में जोड़ के कि जिससे आगे और उनका जो सत्ता जो है कंटिन्यूएशन में रहे। वो बीएनपी पार्टी ने शुरू से जनमत संग्रह और वोटिंग दोनों को साथ साथ करने का विरोध किया था। उनके विरोध के बावजूद प्रेशर बना के इलेक्शन डिले करने का प्रेशर देके कुछ भी करके जनमत संग्रह को साथ में कराने की कोशिश की। लेकिन अभी तक का जो रुझान जो लोगों की राय मिल रही है जर्नलिस्ट फील्ड पे, उनका जो कहना है कि लोगों में जनमत संग्रह को लेके ज्यादा उत्साह नहीं है। तो हो सकता है जो यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन का जो पैतरा था हाँ या ना के जरिए सत्ता में टिके रहने का, उस पर कहीं ना कहीं ना ऑप्शन जो है वो आगे निकल सकता है। लेकिन स्टेट मशीनरी का किस तरीके से उपयोग या दुरुपयोग होता है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। जी हाँ, बिल्कुल नवल, और बांग्लादेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि पूरे दक्षिण एशिया के तमाम देशों के और इसकी पीस के लिए भी बांग्लादेश में ये चुनाव बेहद अहम होने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नवल पूरी जानकारी के लिए। बात करते हैं यूरोपीय